जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ भर्ती 2020 ऑफलाइन फॉर्म से जुड़े आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, जो कि लगातार फॉर्म फिलअप की वीडियो के ऊपर पूछे जा रहे हैं। तो मुझे लगा क्यों ना आपको इन सभी सवालों का जवाब एक वीडियो के माध्यम से दे दिया जाए, ताकि आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। बेसिकली मैंने जब फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई थी तो इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं आपके सभी डाउट इसी वीडियो के अंदर क्लियर कर दूं, और ये वीडियो इसी वजह से 25 मिनट के आसपास बनी है। बट फिर भी मेरे कुछ ऐसे भाई रह गए हैं जिनको जानकारी समझ नहीं आई, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि सर दोबारा से ये जानकारी हमें सही से बताइए। तो इसको लेकर के जो आपके सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं फॉर्म फिलअप के बारे में, वो मैंने इस थंबनेल पर मेंशन किए हैं। अगर आपने वीडियो का थंबनेल रीड किया होगा तो आपको पता होगा। मैं आपको पहले एक एक करके चारों सवालों को रीड करके बताता हूं, जिनके आंसर मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं, और इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ, मेरे वाले सवाल का आंसर भी इस वीडियो के अंदर है, जिससे कि आप इस वीडियो को देखें और अपना डाउट क्लियर कर ले। तो यहाँ पर पहला सवाल है कि क्या एक कैंडिडेट 2 पोस्ट पर फॉर्म को भर सकता है। दूसरा सवाल है फॉर्म की फीस कैसे जमा की जाएगी, जिसके बारे में काफ़ी सारे कमेंट आए थे, जो कि मैं अभी आपको आगे इसका आंसर बहुत अच्छे से देने वाला हूँ। फिर तीसरा सवाल है क्या डाक टिकट कितने रुपए का लगाना होगा। फिर आपका फोर्थ सवाल है जो आपका फॉर्म है वो किस पते एंड किस डाक से फॉर्म भेजे, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपका जो पहला सवाल है कि क्या एक कैंडिडेट 2 पोस्ट पर फॉर्म भर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी जान लेते हैं। और ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल होगी। तो ये आपके सामने अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने ओपन करके रखा है। यहाँ पर आप जनरल के अंदर आओगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक जानकारी देखने को मिलेगी। यहाँ पर दिया जा रहा है दी कैंडिडेट्स कैन चूज ओनली 1 पोस्ट एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन। यानी कि जब आप इस फॉर्म को भरोगे तो वहाँ पर कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट चूज कर सकता है, वो 2 पोस्ट पर आवेदन नहीं कर सकता। ये आपने क्लियर किया है। अदरवाइज कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड, यानी कि उसका जो फॉर्म है वो रद्द कर दिया जाएगा। सिंस रिटन एग्जामिनेशन फॉर ऑल द पोस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन सेम डेट टाइम ऑन ऑल इंडिया बेसिस एंड आल्सो देयर विल बी डिफरेंट क्वेश्चन पेपर फॉर डिफरेंट पोस्ट। यानी कि यहाँ पर दोस्तों एक पोस्ट पर आवेदन करने का ये जो फॉर्मूला है वो इन्होंने इसलिए भी तय किया है क्योंकि जितनी भी पोस्ट इसके अंदर निकाली है उनका सेम डेट और सेम टाइम के अंदर रिटन एग्जाम होगा, और साथ ही जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो ऑल इंडिया बेसिस होगा। दूसरा यहाँ पर एक वजह इन्होंने ये भी बताई है कि जो आपके पेपर है और वो जो आपके तैयार किए जाएंगे वो सभी पोस्ट के लिए अलग अलग तैयार किए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका सभी पोस्ट पर सेम एग्जाम पैटर्न रहेगा, एग्जाम पैटर्न तो सेम रहेगा, बल्कि क्वेश्चन अलग होंगे। तो इसका एक रीजन ये भी इन्होंने आपको दिया है कि एक तो आपके सभी पोस्ट का रिटन टेस्ट एक दिन होगा, और दूसरा यहाँ पर आप 2 पोस्ट पर आवेदन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपके क्वेश्चन भी सभी एग्जाम के अलग अलग होने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आई होप आपको इसका आंसर क्लियर हो गया होगा कि आप लोग एक ही पोस्ट पर आवेदन करें। अगर आपने 2 पर कर दिया है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, और या फिर हो भी गई होगी, क्योंकि आपका कैंडिडेचर कैंसिल या रद्द कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल है फॉर्म की फ़ीस कैसे जमा की जाए। मैंने जो फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई थी उसमें भी इस सवाल के ऊपर काफ़ी जोर दिया था और अच्छे से बताने की कोशिश की थी। बट फिर भी जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि कुछ मेरे भाई ऐसे हैं जिनको इन्फॉर्मेशन सही से समझ नहीं आ पाई, और मैं उन्हीं के लिए यहाँ पर इस वीडियो के अंदर वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो ऊपर की तरफ आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस का अमाउंट देख लीजिए। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप जो आपकी पोस्ट है ग्रुप बी के अंदर उन पर आवेदन कर रहे हो, तो आपको 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। और अगर आप ग्रुप सी से हो और ग्रुप सी की पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो तो आपको 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी इन कैटेगरी कैंडिडेट को। बाकी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई भी फ़ीस जमा करने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो फ़ीस जमा की जाएगी वो आपकी की जाएगी इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स एंड बैंक ड्राफ्ट ओनली। तो यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल आया था कि जो पोस्टल ऑर्डर है कैसे इससे हम कैसे जमा करें, और कुछ लोगों ने तो ये बोला कि सर हम क्यों ना जो फीस का अमाउंट है 200 या फिर 100 वो हम लिफाफे के अंदर डाल करके भेज दे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपकी फ़ीस भी चली जाएगी बट वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना है, और वहाँ पर जाने पर आपको
अपनी जो आपकी ग्रुप वाइज पोस्ट है उसके अनुसार चेक कर लेना है कि आपके पोस्ट के ऊपर कितनी फीस लागू होती है और उसी फीस का आपको एक पोस्टल ऑर्डर लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आपको एक पोस्टल ऑर्डर लेना है और वो पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से आपको ये फीस जमा करनी है। जितनी की भी फीस है उतने का ही आपको पोस्टल ऑर्डर कटवाना है और उसके माध्यम से वो फीस वैलिड मानी जाएगी और आपको ये जो फीस जमा करनी है वो इनके फेवर में करनी है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। मैं आपको एक बार रीड करके बताता हूँ। कैंडिडेट्स हु हैव टू पे एप्लीकेशन फी कैन पे थ्रू इंडियन पोस्टल ऑर्डर, यानी कि इंडियन पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से जमा कर सकते हो, या फिर आप बैंक ड्राफ्ट, जो कि अगर आप बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कर रहे हो तो आपको इनके फेवर में करनी होगी। इंडियन पोस्टल ऑर्डर का तो ये है कि आपने जो भी आपकी फ़ीस का अमाउंट है उसका पोस्टल ऑर्डर कटवा लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी फ़ीस मान लीजिए जमा हो गई। और अगर आप बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कर रहे हो तो आपको इनके फेवर में इस फीस को जमा करना होगा और फिर जब आप फॉर्म को भरते हो वहाँ पर आपको इसकी जानकारी भरनी होगी। तो पोस्टल ऑर्डर में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस पर जाना है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के पोस्ट ऑफिस पर जो हेड ऑफिस होता है वहाँ चले जाइए, या फिर जो भी आपके आसपास में जिस विलेज में आप रहते हो वहाँ पर पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर जाना है और उनको कहना है कि हमें इतने का पोस्टल ऑर्डर चाहिए। वो वहाँ से आपको मिल जाएगा और उसी पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से, यानी कि वो पोस्टल ऑर्डर आपको फीस में आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपको देना होगा। तो ये समझ लीजिए कि आपकी फ़ीस जमा हो गई। और जो लोग बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करेंगे वो किसी भी बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अपनी फ़ीस को जमा कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर बैंक यहाँ पर इन्होंने नहीं बताया है, आप किसी भी बैंक से अपनी फ़ीस को जमा कर सकते हो। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं आपके डाक टिकट के बारे में कि इसके ऊपर कितने रुपए का डाक टिकट लगेगा। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने आपको ये तो बोला है कि आपको डाक टिकट लगाना है, बट कितने का लगाना है ये इन्होंने नहीं बताया और ये जानकारी मैं आपको अभी यहाँ से कंफर्म कराता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों अभी आप ए पॉइंट के अंदर देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पर बोला जा रहा है टू लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड एनवलप्स मेंशनिंग कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि जो आपका एनवलप है उसके ऊपर आपको प्रेजेंट एड्रेस लिखना है ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। साथ ही आपको रिक्वेसाइट स्टाम्प्स भी लगाने हैं जो कि या मेल्ड या फिर डिपॉजिटेड। तो बेसिकली आपको यहाँ पर रिक्वेसाइट का मतलब होता है कि ज़रूरी। तो यहाँ पर आप 10-20 जितने का आप चाहे वो आपको उसके ऊपर जो डाक टिकट है वो लगाना है। साथ ही आपको उस पर अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है एनवलप के ऊपर। और इसके अलावा जो आपका एक एनवलप है उसके ऊपर जो ऊपर की तरफ आपको एक हेडिंग देनी है, उसमें आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर लिखना है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जाम्शन। ये एग्जाम्शन 2020 ये लाइन आपको उसके ऊपर लिखनी है, क्योंकि इन्होंने आपको बोला है कि शुड बी रिटन ऑन द टॉप ऑफ एनवलप बिफोर डिस्पैचिंग। ये आपको एनवलप के टॉप पर यानी कि ऊपर की तरफ लिखना है और राइट साइड में अगर जगह है तो वहाँ पर छोटा करके आपको अपना कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस लिखना है और आपको ये फॉर्म इस एड्रेस के ऊपर सेंड करना है जो कि यहाँ पर दिया जा रहा है और ये मैंने फॉर्म फिलअप की वीडियो में भी बताया है। तो ये आपको ध्यान देना है, आपको इसके ऊपर तो फॉर्म को सेंड करना है। ये चीज़ आपको लिफाफे के ऊपर लिखनी है जो कि ये नाम है, और लिफाफे के ऊपर इसके अलावा आपको अपना कोरस्पोंडेंस एड्रेस भी लिखना होगा और साथ ही ज़रूरी स्टाम्प भी लगाने होंगे। अभी ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के बारे में यहाँ पर दोस्तों आपका एक और सवाल है कि क्या एक एक्स्ट्रा लिफाफा भी आपको इस फॉर्म के साथ भेजना है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने किसी एक्स्ट्रा लिफाफे के बारे में बात नहीं की है, बट फिर भी अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप उसके अंदर एक एक्स्ट्रा लिफाफा डाल दीजिए, क्योंकि वो ना तो इतना महंगा है और ना ही ये कोई ऐसी गलती है कि अगर उनको आपका कोई एक्स्ट्रा लिफाफा मिलता है तो वो आपका फॉर्म कैंसिल कर दे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इसलिए आप एक्स्ट्रा लिफाफा डाल दीजिए। ये आपके एक फ़ायदे की चीज़ ही होगी, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। भले ही इन्होंने लिफाफा मांगा है या फिर नहीं मांगा है तो आप उसमें एक्स्ट्रा लिफाफा डाल दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों लास्टली इस वीडियो के अंदर आप ये भी जान लीजिए कि आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को किस माध्यम से सेंड करना है। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि दी एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड बाई हैंड या फिर पोस्ट ओनली, यानी कि ना तो आपको इस फॉर्म को कोरियर के माध्यम से भेजना है, ना तो आपको इस फॉर्म को रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजना है और ना ही स्पीड पोस्ट के। आपको इस फॉर्म को या तो बाई
बाई हैंड जमा करना है जो एड्रेस बताया है उसके ऊपर, या फिर आपको सिंपल पोस्ट के माध्यम से इस फॉर्म को 20 जुलाई से लेकर 31 अगस्त 2020 के बीच सेंड करना है। दोस्तों ये जैसे कि आप देख पा रहे हो कि नोटिफिकेशन जल्दी आ गया है, तो ऐसा नहीं करना है कि आपने फॉर्म भर लिया है और आप आज इस फॉर्म को सेंड कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अभी ये वहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको अपने फॉर्म को 20 जुलाई 2020 के बाद ही सेंड करना है और उसकी फोटोकॉपी आप एक तो वहां पर भेजोगे, एक आपको कम से कम अपने पास रख लेनी है सेम जानकारी की फोटोकॉपी करा करके फॉर्म को भरने के बाद में, जिससे कि आपको आगे चल करके कोई प्रॉब्लम न आए। और आपको इस फॉर्म को सिंपल पोस्ट के माध्यम से भेज देना है। तो दोस्तों बस यही थी जानकारी आपकी। आई होप ये सब जानकारी आपको क्लियर हो पाई होगी। अगर आपका इससे जुड़ा हुआ कोई और भी सवाल है जो कि मुझे लगता है कि आपको इसका आंसर देना जरूरी है, तो मैं आपके लिए अलग से इसी प्रकार से उन सभी सवालों को लेकर के वीडियो बना दूंगा और आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो के लास्ट में बस आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।